हेलो दोस्तों। आज फिर मैं मुकेश कुमार हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल टूर विथ मास्टर मुकेश के साथ। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए। कल रात दोस्तों हम लोग रुके थे शनि शिंगणापुर दर्शन करने के लिए, और शनि शिंगणापुर से भीमा शंकर का रास्ता हम लोग अब तय कर रहे हैं। दोस्तों, इस रास्ते के दर्शन के बारे में मैं क्या बताऊं। सड़क के दोनों तरफ पहाड़, और पहाड़ों पे जो हरियाली है वह देख के आपका मन इतना लुभावित होगा कि आप उसको देखे बिना रह नहीं पाएंगे। चारों तरफ पेड़, चारों तरफ पहाड़, और पहाड़ों पे जालियां लगी हुई है ताकि रास्ते में किसी तरह के लैंडस्लाइड का कोई खतरा ना हो। हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे थे उसकी सड़क काफ़ी अच्छी थी। जो भी हमारी शनि शिंगणापुर से वहाँ की जो दूरी थी वो हम लोग काफ़ी आराम से और काफ़ी कम समय में तय कर लिए। रास्ते में जाते हुए हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सड़क काफ़ी अच्छी थी, सड़क साफ सुथरी, और दृश्य बिल्कुल मनोरम जो कि आपके दिल को छू जाए। पूरे रास्ते आप अपनी पलक नहीं झपका पाएंगे, इतने अच्छे अच्छे दृश्य हैं रास्ते में। तो दोस्तों, रास्ते में जाते हुए हम लोगों को कई तरह के पहाड़ मिले। कुछ पहाड़ तो, कुछ रास्ते जो थे वो पहाड़ों को काट कर बनाए हुए थे, कुछ बिल्कुल पहाड़ों के साथ साथ रास्ता बनाया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से रास्ते के सारे मनोरम दृश्य को अपने आंखों में कैद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते शाम हो गई। बहुत सारे लोगों ने आगे जाने को मना किया क्योंकि आगे के रास्ते में कुछ पहाड़ों के बीच घाटियां पड़ती है जहाँ पे कि आसपास कुछ लोग रहते नहीं हैं। तो लोगों का केवल समझाने का मकसद केवल यही था कि रास्ते में अगर आपकी व्हीकल ख़राब हो जाती है तो आपको मदद मिलने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन हम और हमारा परिवार बस बम बम भोले का नाम लेते हुए कि भोले बाबा अगर हमें बुलाए हैं तो अपना दर्शन वो हमें अवश्य देंगे, और हम लोग उनका नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले गए। आगे का जो रास्ता था वो वास्तव में, मतलब रात होने के चलते थोड़ा सा हम लोग को एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी सस्पेंस भरा सफ़र था, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। हम लोगों ने काफ़ी खुशी खुशी उस रास्ते को पार किया, और रास्ते में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई, और हम लोग रात में ही भीमा शंकर के पार्किंग तक पहुंच गए। भगवान भोले का नाम लेकर रास्ते में काफ़ी गाड़ियां आती जाती रही थी, इससे कोई दिक्कत भी हमें नहीं हुई। तो रात्रि विश्राम करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं श्री महादेव जय भीमा शंकर के दर्शन करने के लिए। हम लोग वहाँ से प्रारंभ किए। रास्ते में 250 सीढ़ियाँ हैं, जो सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन जब आप उस पर जाएंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चलने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। रास्ते में दोनों तरफ इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि आपको देखकर प्रकृति के अद्भुत नज़ारे का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी आपको। सुबह का समय होने के चलते हम लोगों को भीड़ काफ़ी कम मिली, नहीं तो जहाँ आप सीढ़ियों का प्रारंभ देख रहे थे वहाँ से इसकी लाइन शुरू हो जाती है। रास्ते में प्रतीक काफ़ी खुशी खुशी दौड़ता हुआ जा रहा है। उसे भी भगवान भोले शंकर के दर्शन करने की काफ़ी उत्सुकता है, लेकिन जाते जाते वह एक जगह रुक गया क्योंकि रास्ते में उसे हनुमान जी के दर्शन हो गए। इस रास्ते से जब भी आप जाएंगे तो आपको छोटे हनुमान के काफ़ी दर्शन होंगे, जो कि भोजन की तलाश में हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। इन सीढ़ियों से उतरते हुए अब हम लोग को सामने दिखने लगा है कि अब मंदिर क्षेत्र बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आगे बढ़ते हुए हम लोग लगभग मंदिर के पास पहुंचने जा रहे हैं बिना थके, क्योंकि 250 सीढ़ियाँ केवल नाम की थी। जब आप उस पे चलेंगे तो आपको थोड़ा भी यह न लगेगा कि आपकी थकान बढ़ रही है। रास्ते में जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्था है, जिससे कि यह मंदिर परिसर बिल्कुल साफ सुथरा आपको दिखेगा। कहीं भी किसी तरह की कोई गंदगी आपको नहीं दिखेगी। आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से शुरुआत होती है फूल मालाओं की दुकान। काफ़ी सारी दुकानें हैं, लेकिन दुकान अभी काफ़ी सारी बंद है क्योंकि हम लोग बिल्कुल सुबह सुबह ही आ गए थे। अब सामने सामने साफ दिख रहा है श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार। कुछ लोग वापस लौट रहे हैं। काफ़ी लोग लौटते समय थक जाते हैं तो वो वहीं पे बैठ के थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं। अब हम लोग आ गए, ये फूल मालाओं की दुकान से सजी हुई है। यहाँ से आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको कई तरह की दुकानें मिलेगी, प्रसादों की भी, भोजनालय भी मिलेगा जहाँ पे आप चाय पानी का भी व्यवस्था है। ये सब लौट के आने के बाद हम लोग करेंगे। अभी पहला हम लोग का प्राथमिकता है कि जल्दी से भोले शंकर का दर्शन हो जाए। ये यहाँ पे दुकान में जो सजी हुई है, काफ़ी सारी मूर्तियाँ, फूल, मालाएँ और विभिन्न प्रकार के फल-फूल सभी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके आगे जब हम लोग पहुँचते हैं तो फूल वाले हमें बुलाते रहते हैं कि आप यहाँ पे आएँ, अपना सामान रखें और साथ ही यहीं से फूल और फल लेकर अंदर प्रवेश करें। तो हम लोग भी अब अपना सामान और जूते-चप्पल यहाँ पे उतार कर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। ये भीमा शंकर मंदिर का अंदर का द्वार है। ठीक सामने शनिदेव महाराज की मूर्ति। नंदीदेव, दीपक अट्टालिका। आलो वरून आलो म्हणलं। हाँ ये मुख्य मंदिर का गुंबज। जितना सुंदर मंदिर उतना ही सुंदर अंदर। का झूला है। उतना ही सुंदर प्रतीक। भोले बाबा का दर्शन करने के पश्चात, उनके मनोहारी दृष्टि के दर्शन के पश्चात हम लोग अब बाहर निकल चुके हैं। बाहर से भी यह मंदिर दिखने में उतना ही विहंगम, विशाल और अद्भुत है कि आपकी आंखें बिल्कुल ठहरी रह जाएंगी। हम लोग वहाँ पे मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा किए। परिक्रमा करने के पश्चात हम लोग अब वापसी वहाँ से लौटने की तैयारी करने लगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।